औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। वादउल्ला शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अपने प्लेटफार्म पर आप दोस्तों के दरमियान हाजिरी हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है, हमारा जो आज का टॉपिक है, ये तबखीर मैदा का नुस्खा और तबखीर मैदा के ऊपर टॉपिक। तबखीर मैदा के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर किया जा रहा है, बगैर किसी नुकसान के और बगैर किसी साइड इफेक्ट के प्योर हर्बल अद्वियात के साथ ये नुस्खा तैयार किया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस नुस्खे के रिजल्ट हैं। आज पहली बार इस नुस्खे को आप दोस्तों के साथ शेयर किया जा रहा है। ये नुस्खा तबखीर मैदा को मुकम्मल तौर पर ठीक करने की सलाहियत रखता है। तबखीर मैदा मैदे के खाली हो जाने की सूरत में बेचैनी और मैदे के अंदर ऐसे लगना जैसा कोई आरा चला रहा है। जब तक तबखीर मैदा का मरीज जो है वो कोई ना कोई चीज खा ना ले, उस वक्त तक उसको सुकून नहीं मिलता, उसके मैदे को सुकून नहीं आता। अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो तबखीर मैदा का जो मरीज है उसको हर वक्त कोई ना कोई चीज खाने के लिए चाहिए होती है। जैसे ही उसका मैदा खाली होगा, उसकी बेचैनी जो है उसको शुरू हो जाएगी। मैदे की बेचैनी जो है वो मरीज को शुरू हो जाएगी और मैदे का खालीपन जो है उसके अंदर फिर ये होगा कि उसको गैस और तबखीर बनती रहेगी। और कई दफा इस तरह भी होता है कि खाली मैदे की वजह से सर को दर्द शुरू हो जाता है। तबखीर मैदा के मरीज जो हैं, अगर उनका मैदा खाली रहे थोड़ी देर तो उनके सर को दर्द शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह होती है कि गैसेस जो होती हैं मैदे की वो सर की तरफ जाती हैं तो सर में दर्द पैदा करना शुरू कर देती हैं। या तबखीर मैदा के जो ऐसे मरीज हैं जिनका मैदा थोड़ी देर खाली रहे तो उनके जो गैसेस है उसका जो है वो ऊपर की तरफ उठती हैं, तो जो हमारे पट्टे हैं उसके ऊपर उसका असर हो जाता है और वहां पे भी दर्द शुरू हो जाता है। तबखीर मैदा की इलामात जो होती हैं वो ज्यादातर दिल के मरीजों की इलामात के साथ मिलती जुलती हैं। तो ऐसे मरीज जो तबखीर मैदा का शिकार हों वो ऐसे समझ लेते हैं कि हमें दिल की तकलीफ होना शुरू हो गई है, हालांकि वो मैदे के मरीज हैं तो मैदे की उनको तकलीफ होगी, दिल की तकलीफ नहीं होगी। चाहे वो ईसीजी करवा लें, चाहे आप जो भी टेस्ट करवा लेंगे, उसके अंदर ऐसी कोई इलामत नहीं आएगी जो दिल की तकलीफ की तरफ इशारा करती हो। ये सिर्फ और सिर्फ तबखीर मैदा की वजह से होता है। तो आज एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा तबखीर मैदा के हवाले से आप दोस्तों को दिया जा रहा है, जो तबखीर मैदा को मुकम्मल तौर पर ठीक करने की सलाहियत रखता है। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि हफ्तों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनल को विजिट करें, चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ये नुस्खा इंतहाई जबरदस्त किस्म का नुस्खा है, या तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा या ये जो नुस्खा है लिख कर अपने पास रख लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म का नुस्खा है तबखीर मैदा के हवाले से। और इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनमें पहले नंबर पे है हीरा हिंग। असल लेनी है आपने, हीरा हिंग लेनी है, असल लेनी है। इस नुस्खे के अंदर इसका वजन जो है वो 10 ग्राम है। उसके बाद इसमें है जैफल 10 ग्राम, लौंग है इसमें 10 ग्राम, दालचीनी है इसमें 10 ग्राम, अक्करकरा इसमें है 10 ग्राम, फिलफिल दराज इसमें है 20 ग्राम, सूंड है इसमें 20 ग्राम। ये टोटल अज्जा जो हैं इनको आपने साफ सुथरा कर लेना है और उसके बाद आपने इसकी पिसाई करनी है, सफूफ बना लेना है।
सफूफ बनाने के बाद अब आपके पास आबे अदरक होना चाहिए इतना, जिसके अंदर ये तमाम दवा जो है ये अच्छी तरह भीग जाए। और इसके बाद भिगोने के बाद आपने इसको खुश्क करना है। साए में रख कर आप इस दवा को खुश्क करेंगे। पानी जो आप अदरक का है उसको आपने इतनी मिकदार में डालना है कि ये तमाम अद्वियात जो है ये तर हो जाएं। उसके बाद आपने साए में रख देनी है। 1 से 2 दिन के अंदर ये पानी जो है वो जज़ब हो जाएगा दवाओं के अंदर और खुश्क होना शुरू हो जाएंगी। जब ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने इतनी मिकदार में आब लीमू का पानी लेना है, जिसके अंदर ये तमाम अद्वियात जो हैं वो भीग जाएं और अच्छी तरह तर हो जाएं। उसके बाद दोबारा फिर आपने इस दवा को जो है वो थोड़ा सा खुश्क होने के करीब जब ये दवा होगी तो उस वक्त आपने फिर गोलियां बनानी है। नाखुदी दाने मटर के बराबर आप गोलियां बनाएंगे इस दवा की। और हर खाने के बाद एक एक गोली हर खाने के बाद आप ले सकते हैं। 1 गोली से लेकर 2 गोली तक मिकदार खुराक है इस दवा की। हर खाने के बाद सादा पानी के साथ आप ले सकते हैं या अर्क सौंफ के साथ भी ले सकते हैं इस दवा को। बहुत ही जबरदस्त किस्म का नुस्खा है जो आज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। आप भी इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी अदा करें। आपके जो फीडबैक हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मजीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। याद रहे कि हमारा मकसद अल्लाह पाक के दी हुई इल्म में से आप दोस्तों को आसानियां देना है। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।